औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मेरी आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप छोटी उम्र में अपने बच्चों की और अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनके बच्चों की छोटी उम्रों में शादियां मत करें। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि इस पे जो है वो लोग अमल भी करें। देखिए, शादी होना कोई बात नहीं होती कि सक्सेसफुल बात नहीं है शादी होना। ठीक है, शादी कामयाब होना जो है ना वो है असल असल कामयाबी। जो वो ये है कि आप शादी जो है ना वो कामयाब हो। ठीक है। अब बहुत से आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको एग्जांपल्स मिली हैं जिन लोगों ने छोटी उम्रों में अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, ठीक है, और अपने बेटों की शादियां की। उनकी या तो डिवोर्सेस हो गई या उनमें से किसी की एक की बहुत जल्द डेथ डेथ हो गई, मर्डर हो गया, लड़ाइयाँ हो गई या डिवोर्स हो गई। ठीक है, या उनको कोई बीमारी लग जाती है। तो छोटी उम्रों में, छोटी उम्र अब कौन सी होती है? छोटी उम्र मेरे नजदीक जो है ना छोटी उम्र है कि जब तक आप 30 क्रॉस नहीं करते, 30 साल की उम्र जब तक आपकी नहीं होती, 30 से अबव जो है ना वो एज मेच्योरिटी में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो 31 32 एज में आप अपने बच्चों की शादियां करें, लेकिन छोटी उम्रों में आप अवॉइड करें बच्चों की शादियां करने की। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें आपने जैसे अभी सियालकोट में ऐसे हुआ। ठीक है ना, उसके अलावा आपने देखा होगा 15 16 साल की वो लड़की थी और उसकी उन्होंने जो है वो जल्दी उसकी शादी कर दी थी उनके फादर ने। और नेबर्स में उनके थे जिन्होंने रिश्ता भेजा था कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। लड़की बहुत अच्छी थी, यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी आई और बहुत से एंकर्स हैं, बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जो उन्होंने इसके बारे में उस पे डिस्कस भी किया। और अपने चैनल पे ये जो इवेंट हुआ था, ये जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, जब उसके दो बच्चे थे, दो बेटे थे और तीसरे में वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके शौहर ने उसको लड़ाई में और उसको पंखे से लटका दिया था। उस वक्त उसकी एज, जब उसकी डेथ हुई है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, और जब उसकी डेथ हुई है तो उसकी एज जो है वो 21 22 ऐसे उसकी एज बता रहे हैं। दो बेटे भी उन्होंने जब प्रोग्राम हुआ तो उसमें उनके फादर ने दो बेटे दिखाए और वो रो रहे थे, छोटे बच्चे थे। तो जो है वो उन बेचारों को क्या पता कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है। इसी तरह सियालकोट में अभी हुआ है, 3 4 दिन पहले हुआ है इधर, जब उनकी जो खाला के बेटे से शादी हुई है और बेटा चला गया बाहर जॉब के लिए और बीवी को इधर छोड़ दिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब आप बाहर जाएं तो अपनी बीवियों को साथ लेके जाएं। ठीक है, बीवियों को पाकिस्तान में मत छोड़ें। जो भी जॉब करने जाए, चाहे कहीं भी रखे, एक कमरे के घर में रख लें, दो कमरे के घर में रख लें, किसी भी जगह पे रख लें, लेकिन बीवी को अपने साथ रखें जब आप बाहर मुल्क जाएं। और उस वक्त तक बाहर मुल्क मत जाएं जब तक कि आपका बीवी का वहां पर अरेंजमेंट नहीं हो जाती रहने की, बीवी और बच्चों की। आप बाहर मुल्क मत जाने को प्रेफर करें। अच्छा, तो एक और एग्जांपल है मेरे पास जिसमें एक लड़की है जिसकी अभी कुछ साल पहले 2000, मेरा ख्याल है 2000 2001 2002 की इस तरह, या 2004 इस तरह मेरा ख्याल है बात हुई थी जब उसकी शादी उन्होंने की। उस वक्त उसकी एज जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि उसने सिर्फ एफएससी किया हुआ था और मेडिकल में उसका एडमिशन जो है वो हुआ था। लेकिन ये मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने से पहले मैं आपको बताऊं कि पानी जरूर पीते हैं। जब आप चाय पिए तो उससे पहले आप पानी थोड़ा सा जरूर पिए। ठीक है, पानी जरूर पीना चाहिए। मैंने इस वक्त पानी पिया है और अब मैं चाय पीना स्टार्ट करूंगी। पानी पीने से ये होता है कि फिर बाद में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पहले पानी पियेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और हार्ट बीट भी तेज नहीं होगी और आपको डिहाइड्रेशन का भी मसला नहीं होगा चाय पीने से। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। पानी जरूर आधा पौन ग्लास जरूर पानी पिया करें और फिर आप चाय पीना स्टार्ट करें। चाय भी आपने गर्म गर्म पीनी है, चाय ठंडी चाय नहीं पीनी। चाय ठंडी चाय पीने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो रहा था कि जो उसकी उन्होंने जल्दी एज में उसकी शादी की जब उसकी एफएससी उसने किया हुआ था।
मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, लेकिन जो ससुराल वाले थे वो चाहते नहीं थे कि वो पढ़े। ठीक है। तो उन्होंने फौरन ही, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके 1 साल के बाद उसकी बेटी पैदा हुई। ठीक है। तो उन्होंने जो है वो, जब उसकी बेटी पैदा हुई तो फिर उन्होंने जो है वो नहीं चाह, उसके हस्बैंड और उसके ससुराल वाले, जबकि उसके रिश्तेदार ही थे, दूर के रिश्तेदार थे, वो नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़े। तो हस्बैंड उसको कुछ ताने भी देता था कि तुम तो सिर्फ एफएससी पास हो और तुम तो जाहिल हो, तुम्हारे पास तो तालीम ही नहीं है। इस तरह की बातें वो करते थे। खुद वो पढ़े लिखे थे, मैं ख्याल है शायद इंजीनियर थे या पायलट पायलट थे, मुझे नहीं उनका पता। तो उन्होंने फिर उसकी जो बहन है, वो ये अपनी बेटी को पालती रही। ठीक है। इसकी जो बहन है, वो इसने फिर अपनी, इसकी जो बहन है वो, जो इसकी जिससे जो बड़ी बहन थी, ठीक है ना, वो उसको डिवोर्स हुई। ठीक है। और वो बेचारी, उसके डिवोर्स के बाद उसके रिश्ते भी आए, 2-3 रिश्ते आए कजन्स के, लेकिन उसको मना कर दिए गए रिश्ते। ठीक है। कि जो है वो, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी। उन्होंने असल में उसको घर में बिठा के अपनी खिदमत करवानी थी घर वालों ने। तो लड़कियों की जब शादी, डिवोर्स हो जाती है ना, तो आप उनको घर में मत बिठाएं, कोशिश करें कि कोई अच्छा रिश्ता आए तो फौरन उसकी शादी कर दें। उन्होंने उसकी शादी नहीं की, और ये लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स के घर में आ गई, जिसकी जो एफएससी पास थी। और इसने फिर अपनी बेटी पकड़ाई, अपनी बहन को जो कि डिवोर्स थी, और खुद ये चली गई। इसने दोबारा एफएससी के पेपर दिए, इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और ये इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहीं के कई कोई मैं ख्याल यूनिवर्सिटी है, लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पे उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बीडीएस में इसको एडमिशन मिला, एमबीबीएस में नहीं मिला, यानी कि एज ए डेंटिस्ट वो पढ़ना स्टार्ट हुई। घर वालों को उसने अपने शौहर को नहीं बताया कि था कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर वो अपने शौहर को बताती